दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा मामलों में हलचल मचा दी है। खबर यह है कि भारतीय नौसेना के सैकड़ों जवान और कई युद्धपोत ईरान के आसपास के समुद्री इलाके में सक्रिय हो गए हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई, दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञ और रणनीतिक विश्लेषक ये समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर भारत ने अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। क्या ये सिर्फ एक रूटीन तैनाती है? क्या ये भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है, या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक संदेश छिपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि भारतीय नौसेना का ये ऑपरेशन क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात क्या हैं और ये पूरा मामला भारत की वैश्विक भूमिका को किस तरह बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम कई ऐसे तथ्य और विश्लेषण बताएंगे जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात की। पिछले कुछ सालों से ये इलाका लगातार तनाव का केंद्र बना हुआ है। ईरान और कई पश्चिमी देशों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में कई छोटे बड़े संघर्ष, प्रतिबंध, सैन्य गतिविधियां और समुद्री सुरक्षा से जुड़े खतरे भी बढ़े हैं। खासकर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी जैसे समुद्री क्षेत्रों में कई बार जहाजों पर हमले, ड्रोन गतिविधियां और नौसैनिक तनाव देखने को मिला है। इन सब घटनाओं का असर सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ता है, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी क्षेत्र से होकर गुजरने वाले समुद्री मार्गों से जाता है। भारत के लिए ये क्षेत्र और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही आयात करता है। इसके अलावा लाखों भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में काम करते हैं और वहां से भारत में बड़ी मात्रा में पैसा भी भेजते हैं। इसलिए जब भी इस क्षेत्र में कोई बड़ा संकट पैदा होता है, तो भारत सरकार के लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा और अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाता है। यही वजह है कि जैसे ही क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, भारत तुरंत अपने कूटनीतिक और सैन्य विकल्पों पर काम करना शुरू कर देता है। इसी संदर्भ में भारतीय नौसेना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय नौसेना आज दुनिया की सबसे सक्षम और पेशेवर नौसेनाओं में से एक मानी जाती है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने अपनी नौसैनिक ताकत को काफी मजबूत किया है। आधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बियां, समुद्री निगरानी विमान और विशेष कमांडो यूनिट्स के कारण भारतीय नौसेना अब सिर्फ अपने तटों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में एक बड़ी सुरक्षा शक्ति बन चुकी है। जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा, तो भारत ने तुरंत अपने नौसैनिक संसाधनों को सक्रिय कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय नौसेना के कई युद्धपोत और सैकड़ों नौसैनिकों को क्षेत्र में तैनात किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य समुद्री मार्गों की निगरानी करना, भारतीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और जरूरत पड़ने पर किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करना है। कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं जब किसी देश के नागरिक अचानक खतरे में आ जाते हैं और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। भारत ने पहले भी कई बार ऐसे ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए हैं। उदाहरण के लिए यमन संकट के दौरान भारत ने ऑपरेशन राहत चलाया था, जिसमें हजारों भारतीय नागरिकों के साथ साथ कई विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया था। उस समय दुनिया भर में भारत की काफी प्रशंसा हुई थी, क्योंकि बहुत कम समय में इतने बड़े पैमाने पर निकासी अभियान चलाना आसान नहीं होता। भारतीय नौसेना और वायुसेना ने मिलकर उस मिशन को सफल बनाया था। इसके अलावा कुछ साल पहले यूक्रेन संकट के दौरान भी भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया था। इन घटनाओं ने यह साबित किया कि भारत अब अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए दुनिया के किसी भी कोने में कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि जब भी मिडिल ईस्ट या किसी अन्य क्षेत्र में संकट पैदा होता है, तो भारतीय नौसेना तुरंत सक्रिय हो जाती है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या भारतीय नौसेना की यह तैनाती सिर्फ सुरक्षा तक सीमित है, या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक संदेश भी छिपा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को भी दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा मामलों में अपनी सक्रियता काफी बढ़ाई है। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बनाए रखना भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है, और इसी वजह से भारत कई देशों के साथ मिलकर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी करता है। भारत का मानना है कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा सिर्फ किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की साझा जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर समुद्री व्यापार बाधित होता है तो उसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसी वजह से भारतीय नौसेना अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में भी हिस्सा लेती है और कई बार समुद्री डकैती के खिलाफ भी अभियान चलाती है। मिडिल ईस्ट में भारतीय नौसेना की मौजूदगी का एक और बड़ा कारण यह भी है कि भारत अपने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। हर साल हजारों भारतीय जहाज इस
क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। इनमें तेल, गैस, कच्चा माल और कई अन्य जरूरी सामान होता है। अगर इन जहाजों को किसी तरह का खतरा होता है तो उसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसलिए भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके जहाज सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। इसके अलावा भारतीय नौसेना की ये तैनाती भारत की सैन्य क्षमता और रणनीतिक तैयारी को भी दर्शाती है। आज भारत के पास आधुनिक युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बियां और अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली मौजूद है। इन सब की मदद से भारत दूर समुद्री क्षेत्रों में भी प्रभावी तरीके से ऑपरेशन चला सकता है। ये वही बदलाव है जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय नौसेना को और अधिक शक्तिशाली बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में हिंद महासागर और मिडल ईस्ट का क्षेत्र और भी ज्यादा रणनीतिक महत्व हासिल करेगा। दुनिया की बड़ी ताकतें पहले ही इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं। ऐसे में भारत के लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार रहे। भारतीय नौसेना की ये सक्रियता इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। अगर हम पिछले कुछ दशकों को देखें तो पता चलता है कि भारत धीरे धीरे एक क्षेत्रीय शक्ति से वैश्विक शक्ति की ओर बढ़ रहा है। आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और सैन्य आधुनिकीकरण के कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि अब भारत सिर्फ अपने देश के भीतर की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्थिरता और समुद्री सुरक्षा में भी योगदान दे रहा है। मिडिल ईस्ट में भारतीय नौसेना की तैनाती इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा हो सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे सुरक्षा और निगरानी मिशन बताया जा रहा है, लेकिन इसके जरिए भारत ये संदेश दे रहा है कि वो अपने नागरिकों और अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि मिडिल ईस्ट की स्थिति किस दिशा में जाती है। अगर तनाव कम होता है तो ये तैनाती सिर्फ एक एहतियाती कदम साबित होगी, लेकिन अगर हालात और बिगड़ते हैं तो भारतीय नौसेना को और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ सकती है। ऐसे में भारत की तैयारी और उसकी रणनीति दोनों की परीक्षा होगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अगर हम इस पूरे मामले को समझें तो ये साफ है कि भारतीय नौसेना का ये ऑपरेशन सिर्फ एक साधारण सैन्य गतिविधि नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक तस्वीर का हिस्सा हो सकता है। इससे ये भी पता चलता है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है और जरूरत पड़ने पर निर्णायक कदम उठाने से पीछे नहीं हट रहा। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत को मिडिल ईस्ट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी नौसैनिक मौजूदगी और बढ़ानी चाहिए? क्या ये भारत की सुरक्षा और वैश्विक भूमिका के लिए जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरह की डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल न्यूज से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं दुनिया की बड़ी खबरों का गहराई से विश्लेषण।